हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं तो हम क्या करने वाले दोस्तों, ये है आपका क्लास एट्थ का। ठीक है, अभी मैंने पहले ही आपसे कहा था कि रीजनिंग के साथ साथ हम क्या है, मैथ्स भी पैरेलल में चलाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ये क्लास एट्थ है हमारा। ठीक है, और क्लास एट्थ एनसीईआरटी का है। ठीक है, और हम जो भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा, जो भी इसके एग्जाम्पल्स होंगे वो इसी में करेंगे। और जो भी बुक्स का क्वेश्चंस होंगे वो हम क्या है, नए एक पीडीएफ फॉर्म में करेंगे, जिसे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल पे। क्योंकि इतना थ्योरेटिकल पार्ट्स में अलग लिखूं या आपको समझाऊं फालतू में, तो फिर उसका कोई मीन्स नहीं होता। तो मैं उस थ्योरेटिकल पार्ट्स को, चैप्टर को यहीं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ताकि आप भी ये चीजें बुक से समझ सके। ठीक है, एनसीईआरटी बुक सबके पास होती है, 40 50 70 रुपीज तक की मैक्सिमम आती है, अप टू क्लास ट्वेल्थ। तो आप ये इजीली खरीद सकते हो। अगर नहीं खरीद पाते हो तो सबसे बड़ी चीज कि आप इसे इजीली कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो गूगल के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर है क्लास एट्थ का एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 1 है रेशनल नंबर। जिसको मैथ नहीं आता है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनको मैथ नहीं आता। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें मैथ्स नहीं आता, ना हम कभी सीख पाए। अब अगर नहीं सीख पाए हो तो आप सीखने का प्रयास करो। सिक्स एट्थ ये बिल्कुल नॉर्मल क्लासेस होती हैं। अगर यहाँ से नहीं सीखोगे तो आप कहीं से कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, बिल्कुल बच्चे की तरह समझाऊंगा मैं। फिर भी अगर आप नहीं सीख रहे हो तो भाई मैं ये कहूंगा कि आप कहीं जीवन में फिर सीख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं कोई बुक नहीं करा रहा आपको, कोई हाई लेवल की बुक नहीं है। बिल्कुल एनसीईआरटी, बिल्कुल लो लेवल की बुक, जो क्लास सिक्स एट्थ के बच्चे समझते हैं, वहां से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको सीखना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। मुझे कुछ नहीं, मुझे तो अपना रिवीजन करना है। इधर केवीएस एंड एनवीएस टीजीटी वगैरह सब सारे एग्जाम्स नियर है। तो मैं ज्यादा दिन नहीं लूंगा। आई थिंक 20 दिन के अंदर ये क्लास सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ तक का मैथ्स फिनिश करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा स्पीड में फास्ट रखूंगा तो थोड़ा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखो, थ्योरेटिकल पार्ट्स में खास ज्यादा नहीं लूंगा। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। नेचुरल नंबर, देखो जो जो टॉपिक आएगा मैं उसको वहीं वहीं छोटे छोटे प्रकार में बताते जाऊंगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जैसे वन टू, काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं ना, थ्री, फोर, फाइव, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? अप टू लेके इन्फिनिटी तक, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो x+2 = 13 लिखा है। तो देखो मैं कितना बेसिक से समझा रहा हूं आपको। तो टू को हम अदर साइड में भेजेंगे तो 13 - 2 हो जाएगा, यानी 11 आंसर आ जाएगा। x कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 आंसर आ जाएगा। अब बात ये आती है, कुछ लोग बोलते हैं भाई हमें मैथ्स बेसिक से नहीं आता। तो मैंने टू को दूसरी साइड में क्यों भेजा? क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। एक्स की वैल्यू निकालनी थी मतलब जो नंबर एक्स के साथ था उसको दूसरी साइड भेज देंगे तो एक्स अकेला रह जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। हमेशा जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम अकेला रखते हैं। ठीक है, चलिए अभी सेकंड है आपका x+5 = 5। तो मैं क्या है, इस वाले 5 को अदर साइड भेज दूंगा। अदर साइड भेजूंगा तो क्या है भाई, साइन चेंज होता है आपका। -5 हो जाएगा, इधर +5 है तो दूसरी साइड में आके -5 हो जाएगा। और 5 - 5 0 होता है, तो x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई? 0 निकल के आ गई। ठीक है, ये दो दो एग्जांपल्स आपकी यहीं पे हो चुके हैं। हालांकि ये एग्जांपल नहीं, बट मैंने आपको कराई। क्यों कराई मैंने आपको? ताकि आपकी हेल्प हो। ठीक है, आगे अब ये जो 0 आंसर आया, ये जो 11 आया, ये क्या था? आपका नेचुरल नंबर था। ये जो 0 आया, देखो अब बात आती है होल नंबर्स की। नेचुरल नंबर मैंने समझा दिया आपसे, 1 से इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, तो होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स की तरह ही होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक। बस इसमें बदलाव क्या होता है कि इसमें जीरो भी आ जाता है। ठीक है, जीरो को भी जब हम नेचुरल नंबर में जोड़ देते हैं तो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? x+18 = 5। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये होगा x = 5 +18 था, दूसरी साइड में जाके ये हो जाएगा -18। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ भाई, जिसको पढ़ना नहीं आता है वो भी पढ़ो,
मैं बोलूंगा फिर से वही रिपीट करूंगा। 5 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, वो भी माइनस का 13। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, और ये -13, अगर ये -13 जो आया ये क्या था भाई, ये अब नेचुरल नंबर्स तो था नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स भी नहीं था, क्योंकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ये है आपका इंटीजर्स। क्या है ये, इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, यहाँ लिखा हुआ है। इंटीजर्स वो सारे नंबर होते हैं जो 0 से पॉजिटिव तरफ भी होते हैं, इन्फिनिटी तक, और 0 से निगेटिव तरफ भी होते हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2x = 3 को सॉल्व करेंगे तो x यहाँ पे 2 जो है वो x के 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। मल्टीप्लीकेशन का साइन है मतलब दूसरी साइड में जाएगा तो किसका साइन आ जाएगा, डिवाइड का। तो 3/2, और 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब 3/2 ये क्या है भाई, इनको बोला जाता है रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर जो अपॉन की फॉर्म में लिखे होंगे। ठीक है, और जिसको सॉल्व करके एक वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, या तो 1/2 की पावर n या 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे। ये आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक सीखना है, ये मैं बाद में बता दूंगा आपको, क्लास 9th 10th में आएगा ये, तो हम तब इसके बारे में बात कर लेंगे। तो अभी मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद 5x + 7 = 0। तो एक्स 5x सबसे पहले हम 7 को दूसरी साइड में, जो x से थोड़ा सा दूर होगा उसे हम दूसरी साइड में ट्रांसफर करेंगे तो -7 हो जाएगा। एंड x = -7। 5 जो है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x = -7/5। ये हो गई आपकी इस वाले की वैल्यू। ठीक है, समझ आया, ऊपर वाले की वैल्यू ये है, यहीं पे सॉल्व कर दिया मैंने, और नीचे वाले की ये है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो अपॉन में निकल के आए आपके नंबर्स, ये क्या हैं दोस्तों, आपको रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें अभी मैंने बताया था 1/2 की पावर n की फॉर्म में या 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। तो ऊपर जो है वो 2 की पावर n की फॉर्म में, नीचे जो है 5 की पावर n की फॉर्म में। लेकिन ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये है क्लास 9th 10th का, तो मैं यहाँ पे ये चीज आपको नहीं समझाऊंगा। अभी आप छोटे बच्चे हो, क्लास 8th के बच्चे हो, तो आपको बेसिक चीज समझना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा दोस्तों आगे की ओर। मैं क्या है, इसका पेज का फॉर्म थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत न हो दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं हम दूसरे पेज पे। दूसरा पेज क्या है दोस्तों, एनसीईआरटी का दूसरे पेज पे आ गए हम। क्लास 8th चैप्टर 1 है जो कि उसके दूसरे पेज पे अगर हम आ जाएं तो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हालांकि इनमें आपका कुछ ही पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपकी नॉलेज जरूरी है, क्लास का सिलेबस जरूरी है। क्लास का मार्क्स तो अपने आप आएंगे भाई, मैं क्लियरली बोलता हूँ, मार्क्स अपने आप आएंगे। आप बस खोल के पी जाइए एनसीईआरटी, और वो पिलाने का काम मैं करूंगा आपको। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे अब सी, हमने चार चीजें पढ़ी हैं अभी भी। ऊपर क्या क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़े होल नंबर्स। नंबर्स को मैं एन ओ डॉट से डिनोट करूंगा। सेकंड नंबर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। थर्ड नंबर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, इंटीजर्स। एंड फोर्थ नंबर हमने पढ़ा रेशनल नंबर। ठीक है, अभी इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या है थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और डिटेल में बात करने के साथ साथ एक चीज और, कि हम चार प्रॉपर्टीज के बारे में और बात करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, एडिशन मीन्स जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा करना, एंड डिवीजन मीन्स डिवाइड करना। ठीक है, अब बात आती है कि क्या हम जब किसी होल नंबर को होल नंबर से जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास होल नंबर ही आएगा। यस, ट्रू है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया है, 0 के साथ हम 5 को जोड़ेंगे तो हमेशा
5 आएगा और 5 भी होल नंबर है। 4 के साथ 7 जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 11 भी होल नंबर ही होता है, ठीक है। यानी a प्लस बी इज अ होल नंबर फॉर एनी टू ए एंड बी होल नंबर। जब भी मैं कोई दो नंबर लेता हूं a और b और उनको जोड़ता हूं, तो जो मेरा निकल के आएगा सी, ये एक, अगर ये दोनों होल नंबर होते हैं, ये दोनों अगर क्या होते हैं दोस्तों, होल नंबर होते हैं, तो ये भी हमेशा मेरा होल नंबर निकल के आएगा। अब आप बोलोगे भाई ये तो किसी एग्जाम में नहीं आता, ये तुम हमें क्यों पढ़ा रहे हो? ये बेसिक नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बेसिक नॉलेज, क्योंकि आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि किस चीज, कभी कभी क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड भी आ जाता है एक नंबर का किसी किसी एग्जाम में, कि भाई दो होल नंबर को जोड़ने पे कौन सा नंबर मिलता है, वो होल नंबर्स क्लोज्ड है या अनक्लोज्ड है अंडर एडिशन, ठीक है, ये पूछ लेता है। इज होल नंबर्स क्लोज्ड और अनक्लोज्ड अंडर एडिशन, इज होल नंबर क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये चीजें पूछ लेता है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, तो जब भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाया जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा, और जब माइनस में आंसर आएगा तो क्या है, ये अनक्लोज्ड हो जाएगा, यानी आर नॉट क्लोज्ड हो जाएगा अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब सब्ट्रैक्शन जो होगा वो आपका क्या है भाई, क्लोज्ड नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन हमारा हमेशा क्लोज्ड होगा, क्योंकि दो होल नंबर्स का कभी भी हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर्स ही निकल के आएगा। बात ये सब्ट्रैक्शन में क्यों निकल के नहीं आया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हमने किया तो माइनस वाला नंबर आ गया, और माइनस वाला जब नंबर आ गया तो माइनस बिलोंग नहीं करता है होल होल नंबर से। होल नंबर से केवल क्या बिलोंग करता है, 0 1 2 3 से लेके अप टू इंफिनिटी तक बिलोंग करता है, ठीक है। माइनस नंबर बिलोंग नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आ गया माइनस आपका, तो ये बिलोंग नहीं किया, ठीक है, क्लियरली बात है। चलिए नेक्स्ट, डिवीजन। डिवीजन प्रॉपर्टी, जब हम डिवाइड करेंगे दो होल नंबर्स को, तो हो सकता है आपका डेसिबल में भी नंबर आ जाए या रेशनल में आ जाए। तो रेशनल नंबर्स तो होल नंबर होते नहीं है, और जब नहीं होते हैं तो आपका ये क्या है भाई, डिवीजन प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेगा। यानी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन होल नंबर्स आर क्लोज्ड, ठीक है। अगर मैं से शॉर्ट में कहूं तो होल नंबर्स जो होते हैं वो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या होते हैं, आपके क्लोज्ड होते हैं। बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अनक्लोज्ड होते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में अन नॉट क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। ये थ्योरी आप बीएससी वगैरह एमएससी वगैरह करोगे, ये बहुत काम आएगी दोस्तों, इसलिए मैं यही समझा रहा हूँ। यही चीज आती है आपका आगे जाके, आप बड़े होते हैं उसी थ्योरी पार्ट पे ही वर्क होता है, न्यूमेरिकल पार्ट आपका हट जाता है बीएससी लेवल पे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल पार्ट आपका मैथ्स का केवल 12th तक ही आता है, तो ये समझना चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने जब बीएड किया था 2000, कब किया था भाई, मैं 2017 में किया था, तो यही सारी चीजें आई थी दोस्तों, समझ आया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स, क्या दो इंटीजर्स को ऐड करने पे हमेशा इंटीजर आएगा, ट्रू है भाई, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई भी दो नंबर ऐड करने पे या घटाने पे या तो प्लस में ही आंसर आएगा या माइनस में ही आंसर आएगा, अपॉन में आंसर नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यहाँ आप एक एग्जांपल देख भी सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन, दो इंटीजर्स को घटाने पे प्लस में भी आंसर आएगा, माइनस में भी आंसर आएगा, लेकिन डेसिमल और उसमें आंसर नहीं आएगा, तो क्या है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर क्लोज्ड होते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर। आगे अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन, तो दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमेशा एक आपका इंटीजर ही आएगा, क्योंकि या तो वो पॉजिटिव नंबर होगा या फिर निगेटिव नंबर होगा, ठीक है। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब अगर मैं लास्ट में बात करता हूँ डिवीजन में, तो डिवीजन के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जब भी आप छोटे नंबर में से या बड़ा नंबर घटाओगे या ऐसा नंबर घटाओगे जो एक दूसरे से डिवाइड ना कर रहे हो, क्योंकि इंटीजर्स तो सारे होते हैं, -1 0 +1 2 3 -2 -3,
तो जब भी आप ऐसे नंबर में से ऐसा नंबर घटाओगे जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वहां पे आप फंस जाओगे। वहां पे क्या है, या तो रेशनल में आंसर आएगा या डेसिमल में आएगा। तो वहां पे क्या है, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन हो जाएगा। हम हर चीज में, अभी हमने चार चीजें पढ़ी, क्या क्या पढ़ी थी देखो, मैं फिर से ऊपर जाऊंगा। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। अब हम इन चारों के ऊपर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि कौन कौन इनका रूल फॉलो करता है। कि भाई दो नंबर अगर होल नंबर ले लिए हमने, तो डिवाइड होने के बाद भी होल नंबर आना चाहिए, प्लस करने के बाद भी होल नंबर्स आना चाहिए। ठीक है, तो हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर्स तो देख लिए। होल नंबर, नेचुरल नंबर एक ही बात है भाई। अगर नेचुरल नंबर बाद में दिया होगा तो देख लेंगे, अदरवाइज हो सकता है ना दिया हो। इंटीजर्स देख लिया। अब हम जाते हैं रेशनल नंबर्स पे, देखते हैं अगर नेचुरल नंबर दिया हो तो नीचे उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बीच में एक रेशनल नंबर्स के बारे में दे रखा है कि रेशनल नंबर्स होते क्या है। ठीक है, पहले इनके बारे में जानो। रेशनल नंबर हमेशा पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं दोस्तों। ठीक है, पहली चीज तो ये। ठीक है, सच डेट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और नीचे वाला जो नंबर होगा क्यू, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ऊपर वाला तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी तो आपका रेशनल नंबर होगा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। जैसे ये दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, इन्हें सॉल्व करके भी दे रखा है। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है, दो, इन्हें सॉल्व किया तो रेशनल नंबर ही आया। मतलब एडिशन जो है वो क्या है आपका, रेशनल प्रॉपर एडिशन प्रॉपर्टी शो करेगा, क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्लोज्ड होगा, क्योंकि दो रेशनल नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका रेशनल नंबर ही आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, दस फॉर एनी टू रियल नंबर्स दिस एंड दिस ए माइनस बी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अब अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर शो करेगा। ठीक है, और डिवीजन की बात करूं तो डिवीजन में भी आई थिंक रेशनल नंबर शो करेगा, देख लेते हैं। लेकिन जीरो के केस में या फिर कुछ केसेस में क्या हो जाएगा आपका, शो नहीं करेगा। जैसे जीरो का केस बनता है कि ए अपॉन जीरो, जीरो जब भी लिखेंगे हम जीरो रेशनल नंबर भी होता है। लेकिन जीरो के केस में आपका क्या, इन्फिनिटी बन जाएगा, बट इन्फिनिटी इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये डिवीजन में देखा आपने, एक चीज देखी कि डिवीजन की प्रॉपर्टी में कोई भी क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी में ये तीनों तो, रेशनल नंबर में ये तीनों प्रॉपर्टी शो हो रही हैं। कौन कौन सी? एडिशन की भी शो हो रही है, सब्ट्रैक्शन की भी शो हो रही है, और मल्टीप्लिकेशन की भी शो हो रही है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों किस चीज की, कि ये ऊपर जो एग्जाम्पल रह गए ये तो मैंने आपको समझा ही नहीं। रेशनल वाले इनको भी मैं समझा देता हूं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 3/8 प्लस माइनस का 5/7। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3/8 का तो 3/8 हो जाएगा, प्लस माइनस आपका क्या होता है, माइनस होता है। 5/7 का 5/7। अब इसको तो हम भाई सॉल्व नहीं कर सकते बिना एलसीएम लिए। जब भी नीचे डिफरेंट वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना है कि हमें एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने का दोस्तों सबसे सरल तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 56 हो गया। और अगर उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, यानी कुछ भी उनका कॉमन नहीं आता, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 × 7 माइनस 5 × 8। ठीक है, तो 3 7 जा 21 माइनस 5 8 जा 40 अपॉन 56। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 19/56 आंसर आ गया आपका। ठीक है, मैंने कोई भी आर्टिफिशियल साइंस नहीं लगाया। अगर बात करेंगे -40 में से 20 कैसे घटा दिया भाई, 21 में से 40 कैसे घटा दिया, तो मैंने बताया 21 में से 40 घटता नहीं है, इसलिए मैंने आगे माइनस का साइन लगा दिया। जिसमें से छोटे नंबर में से जब भी हम बड़ा नंबर घटाएंगे और वो माइनस नहीं हो सकता, तो हम आगे माइनस का साइन लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, या फिर बोलते हैं जिस नंबर के आगे जो साइन होता है वही साइन लगाते हैं। देखो साइंस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा, सॉल्व करते समय क्या करते हैं। जब भी आपका प्लस ए माइनस बी होगा, ठीक है,
ऐसे अगर मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप छोटे हो, ठीक है। तो मैं सिंपल सा बता देता हूं आपको। जब भी 4 - 3 होगा तो आपका 1 आ जाएगा, लेकिन अगर 3 - 4 होगा तो आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। जो ए और बी की फॉर्म से अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसी केस में आपका -4 - 3 दे रखा होगा तो -7 हो जाएगा, यानी जब भी दो माइनस दे रखे होंगे तो आपका जुड़ जाएगा नंबर, ठीक है। और अगर आपका 4 + 3 दे रखा होगा तो 7 हो जाएगा। ये चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है बस, ठीक है। अभी आप क्लास 8 में हो, छोटे हो, तो मैं ए और बी के फॉर्म में ले जाके आपको नहीं समझा रहा हूं, मैं इस तरह से समझा रहा हूं कि आपकी इजीली समझ में आ जाए। ये चार प्रॉपर्टी है, ये अभी तक हम क्लास 1 से करते हुए आए, 4 - 3, 2 - 3, ठीक है। उसके बाद 4 + 3 ये भी प्रॉपर्टी हम करते आए। बची ये दो प्रॉपर्टी, फिर से लिख देता हूं मैं, 3 - 4 बराबर -1। माइनस में आंसर हमने आज तक निकाले नहीं क्लास 5 तक, तो माइनस में आंसर कब निकलता है, जब छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर देते हैं। और आगे अगर मैं बात करूं कि जब दोनों ही नंबर माइनस के हो जाएं तो फिर हम कैसे माइनस करेंगे, भाई दोनों नंबर माइनस के हो जाएंगे तो हम साइन हमेशा माइनस का लगाते हैं और दोनों नंबरों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये चीजें याद रखनी है, ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों। जो लोग बोलते हैं मुझे मैथ्स नहीं आता, मैथ्स की शुरुआत ही ये है। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आप मैथ्स कभी नहीं सीख पाओगे। ये बेसिक सी चीज, ये दो चीजें घोल के पी जाओ। जो लोग 90% लोग जिनको मैथ्स नहीं आता वो यहाँ ये चीजें नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो मिस्टेक्स करते हैं। वो बोलते हैं मुझे मैथ्स नहीं आता, इस चीज को घोल के पी जाओ। इन पे लगभग अभी अभी 10 क्वेश्चन बना लो अपने आप, जैसे मतलब छोटे में से दो में से 9 माइनस करना है, छोटे नंबर में से बड़ा माइनस करना है, ऐसे 10 क्वेश्चन बनाओ। और दूसरा 10 क्वेश्चन लो जो दोनों क्वेश्चन माइनस में हो, जैसे -8 -4 -9 -3 -6 -5। दो दो नंबर लो और उन दोनों को सॉल्व करो। ऐसे करके 10 क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करो, तब आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैथ्स का बेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 100 में से 90% लोग इसे गलत करते हैं, जिनको मैथ्स नहीं आता। मैं ना आने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, ना कि जिनको आता है फिर वो तो वही प्रोफेशनल होते हैं, वो फिर सारी चीजें कर लेते हैं अगर इन्हें आता है तो। अदरवाइज ये बेसिक चीज है, ठीक है। ये अब हमने बात कर ली यहां तक। अब ये आता है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक हो गया आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और भी कोई प्रॉपर्टी है क्या, मैं जरा चेक कर लेता हूं, अगर होगी तो मैं आपको कराऊंगा, नहीं है। यानी बस मुझे आपको दो प्रॉपर्टी पढ़ानी है, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि अब मैं इस प्रॉपर्टी को कैसे पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब आपको पढ़ाऊंगा तो इस टॉपिक में हम तीन या चार चीजों की बात करेंगे जो हमने ऊपर पढ़ चुकी हैं। कौन कौन सी चीजें पढ़ चुकी हैं भाई, पहले तो हमने पढ़ा होल नंबर्स, तो हम देखेंगे होल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता है। दूसरा हम देखेंगे इंटीजर्स में। तीसरा हम देखेंगे रेशनल नंबर्स में, ठीक है। इन तीनों में हम देखेंगे कि हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं टू द पॉइंट, स्टार्ट करेंगे हम। नीचे चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा। होल नंबर्स, सबसे पहली चीज क्या आ गई, पहला टॉपिक आ गया आपका होल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर्स में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हम चार चीजों में देखेंगे, फिर से मैं वही रिपीट करूंगा, हम चार चीजों में देखेंगे। किस में देखेंगे, अभी हमने ऊपर भी देखा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है उसके बारे में भी बता दे रहा हूं। अगर मैं A + B कर रहा हूं, दो नंबरों को जोड़ रहा हूं, तो उनका उल्टा यानी B + A भी मेरा सेम आ रहा है, अगर आता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अगर ये नहीं मिलता तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करता। अब आप कहोगे भैया होल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये तो हर जगह शो करेगा, जैसे 2 + 3, 3 + 2 सेम होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे, लेकिन ये प्लस में तो हो गया, अगर मैं माइनस की बात करता, 2 - 3, क्योंकि मैंने अभी बताया सब्ट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव को हमने तीन भागों में तोड़ा, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर।
होल नंबर्स के चार भाग में हम डिवाइड कर दिया, उन चारों भागों के बारे में हम बात कर रहे हैं। एडिशन हमने बात कर लिया, सब्ट्रैक्शन जब हमने किया 2 - 3 तो मेरा आ गया -1, एंड जब मैंने इधर किया 3 - 2 मेरा आ गया 1। क्या -1 और 1 इक्वल होता है? नहीं होता। जब ये इक्वल नहीं होता तो क्या है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन ट्रू है, लेकिन कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि कोई भी आप नंबर लेते हैं जीरो को मिला के भी होल नंबर का तो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 0 × 9, 9 × 1, 1 × 9, कुछ भी करेंगे, जीरो से लेके अप टू इंफिनिटी तक मल्टीप्लाई, तो हमेशा आपका क्या निकल के देगा दोस्तों, आपका एक पॉजिटिव नंबर ही निकाल के देगा, जो कि आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अभी आगे, ऐसे ही डिवीजन, डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, मैं 9 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 3 आता है, जो कि आपका होल नंबर है। लेकिन जब मैं 3 को 9 से डिवाइड करता हूं तो मेरा जो नंबर आएगा, यानी 3/9, ये यानी 1/3, ये मेरा एक होल नंबर नहीं है। तो कम्यूटेटिव, और ये सेम भी नहीं आए, ये दोनों सेम आते तभी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता। ठीक है। ये तो मुझे पता है कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, पर क्या ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है? नहीं शो कर रहा। कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज पढ़ा होल नंबर्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है। इसका हम लास्ट में एक डायग्राम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जिसमें हम पूरा क्लियरली इन सब जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको पूरे को सम अप कर देंगे। लेकिन वो टेबल अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपको वो टेबल समझ तभी आएगी अगर आपने ये सारा चीजें इतना डिटेल में पढ़ा होगा तभी। ठीक है। ये प्रॉपर्टी, ये बहुत कठिन चीज है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। अगर आप इसे समझ पा रहे हो तो मैं बता दूं आपको, ये बहुत कठिन चीज है। ये क्लास 12 तक बच्चे आ जाते हैं, फिर बीएससी में पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती है क्लास 6 की। इसलिए मैं इतना आसानी से, इतना डीपली आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। अगर ये समझ आ गया, समझ लो जैसा आपका कुछ पोर्शन होता है, जैसे अगर मैं बात करूं कुछ क्लासेस में कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपका सेट थ्योरी हुआ, रिफ्लेक्सिव वगैरह हुए, ये सब टॉपिक टीचर छुड़वा देते हैं। आज मैं वही टॉपिक आपको बहुत डीपली स्टडी करा रहा हूं। ठीक है। आगे बात करते हैं इंटीजर्स में। अगर मैं बात करूं, दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो हमेशा एक इंटीजर्स ही आएगा। ठीक है। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या दो इंटीजर्स घटाएंगे तो मेरे पास इंटीजर्स आएगा? आना तो चाहिए, बट इसमें नो नॉट कम्यूटेटिव दे रहा है। तो देखते हैं किस एग्जाम्पल पे हमारा ये फेल हो जाएगा। सॉरी, देखो अगर मैं बात करता केवल सॉल्व करने की, एडिशन इज क्लोजर, एडिशन क्लोजर होता, सब्ट्रैक्शन क्लोजर होता, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कम्यूटेटिव की। मतलब अगर मैं 3 में से 5 घटाऊंगा और 5 में से 3 घटाऊंगा तो क्या मेरा बराबर निकल के आएगा? -2 और 2, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। मानता हूं मैं, ये क्या था, क्लोज था अंडर सब्ट्रैक्शन, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। क्लोज, और हमने चार चीजें पढ़ी थी क्लोज्ड में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो क्या ये चारों प्रॉपर्टी शो करेगा? चार में से अभी हमने ऊपर पढ़ लिया था कि कौन कौन सी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा था, लेकिन डिवीजन प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था इन क्लोज्ड में। ठीक है। लेकिन यहाँ हम क्लोज्ड नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, कम्यूटेटिव पढ़ रहे हैं कि कम्यूटेटिव में कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा दोस्तों। ठीक है। तो कम्यूटेटिव में मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। डिवीजन में डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होगा। डिवीजन तो किसी भी चीज का कम्यूटेटिव नहीं होगा, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं। ठीक है, हमेशा याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि कम्यूटेटिव होगा कैसे। इस एग्जाम्पल को आप देख लें थोड़ा सा, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं भाई। चलो,
-2/3 +5/7 एंड 5/7 -2/3। क्या इन दोनों का आंसर सेम आएगा? सेम नहीं आएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया सेम क्यों नहीं आएगा, कारण आप मुझे बताओगे क्या? दोस्तों इसका आंसर तो सेम आएगा क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं ना, हमने प्लेस चेंज कर दी कि -2/, देखो मैं इसको सॉल्व ही नहीं करता हूं, मैं केवल आपको क्या दिखाता हूं कि जब मैं इनकी प्लेस चेंज कर दूंगा 5/7 -2/3, तो हमारा वही फॉर्म बन गया सेकंड वाला। ठीक है, वही फॉर्म बन गया, मतलब आंसर दोनों से सेम आएगा। तो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हुआ, हम ऐड कर रहे थे, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बदलाव हो जाएगा। ठीक है, यानी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 5/4 के आगे माइनस था लेकिन यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, और 2/3 के आगे यहाँ पे प्लस था, इधर माइनस आ गया, मतलब क्वेश्चन हो गया आपका चेंज। और क्वेश्चन चेंज हो गया तो आपका क्या है? आंसर डिफरेंट आएगा। और आंसर डिफरेंट आने का क्या मीन्स है आपका यहाँ पे? आंसर डिफरेंट आने का ये मीन्स है कि ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। क्या दोस्तों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट शो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो चीजें मैंने आपको यहाँ 4 लाइनों में एक्सप्लेन कर दी, वही ये यहाँ पे चार ठो एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर रहा है। बट हम वो नहीं करेंगे, हम सीधे आते हैं, अब कहाँ आते हैं दोस्तों? हम सीधे आते हैं डायग्राम पे। जो मैंने बताया था कि आपको मैं एक डायग्राम में क्लियरली समझा दूंगा कि कौन सी चीज क्या फॉलो करती है, कौन सी चीज क्या फॉलो नहीं करती। लेकिन ये रिजल्ट केवल किसके लिए? कम्यूटेटिव के लिए है। ठीक है, क्लोजर के लिए नहीं है, क्लोजर एक अलग चीज होती है। ठीक है, क्लोजर की स्पेलिंग होती है CLOSURE। ठीक है, क्लोजर, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लोज्ड या क्लोजर, ठीक है, क्लोजर को क्लोज्ड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव की जब मैं बात कर रहा हूं तो रेशनल नंबर का एडिशन हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, 2+3 और 3+2 बराबर होंगे? यस होंगे। ठीक है, तो एडिशन ट्रू है। सब्ट्रैक्शन में मैं देखूं तो 3-2 और 2-3 बराबर होंगे? नहीं है, यानी नो हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में मैं देखूं 2 × 3 एंड 3 × 2, या फिर इन्हें माइनस में ले लें या कुछ भी करें हम, तो क्या ये बराबर आएगा? यस। और डिवीजन का मैं कंडीशन बता ही चुका हूं आपको कि डिवीजन में बराबर नहीं आएगा। ये रेशनल नंबर में बात की थी मैंने। ठीक है, और ऑल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, आगे इंटीजर्स में अगर बात करूं तो इंटीजर्स का तो अभी मैंने एग्जांपल जैसे ऊपर दिया था। इंटीजर्स सार देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो सबसे छोटा होता है आपका, मैं आपको ग्राफिकली भी समझा दूंगा, लास्ट में समझाऊंगा, लेकिन ठीक है, एक ग्राफ बना दूंगा मैं, बस इस टेबल को फिनिश कर दूं फिर मैं आपको ग्राफिकली समझा दूंगा इन चारों नंबर्स का मेथड। ठीक है, अभी मैंने पहले से तो ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आपको इमेज पे मैं समझाता बड़े अच्छे से, वहां से आपको समझ आ जाता, पर चलो कोई बात नहीं। अब मैं अगर इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स एडिशन फॉलो करता है? यस। नो। सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है? यस। डिवीजन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी डिवीजन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। होल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं जब दो नंबर्स को जोड़ूंगा तो मेरा क्या सेम आंसर आएगा? यानी 2+3 और 3+2 सेम आएंगे। 2+0 और 0+2 सेम आएगा मेरा? यस। तो अगर मैं बात करूं होल नंबर्स में भी मेरा यस आ जाएगा, और नेचुरल नंबर में भी मेरा यस आ जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे तो एडिशन में सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और अगर डिवीजन में मैं देखूंगा तो कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ये दो चीजें तो आपकी हट गई दोस्तों। देखो मैंने इसको कितना इजी बना दिया, इतना सब जो मैंने पढ़ाया उस पूरे का निचोड़ मैंने इसमें डाल दिया, कितना इजी तरह से कर दिया कि एडिशन में चारों प्रॉपर्टी यस होती हैं, डिवीजन में नो होती हैं। बाकी अगर मैं बात करूं मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में नेचुरल नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, जैसे 2 × 3
और 3 × 2, तो क्या मेरा बराबर आएगा? यस आ जाएगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं यस। अब अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, होल नंबर्स के, तो जब मैं माइनस करूंगा 2 - 3 और 3 - 2, क्या मेरे पास बराबर निकल के आएगा? नहीं, 2 में से 3 घटाऊंगा तो -1 आएगा, एंड 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 आएगा। तो होल नंबर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी तो शो नहीं करते, और न ही आपकी नेचुरल नंबर शो करते। तो अब देखो कितना इजी बना दिया, एडिशन प्रॉपर्टी सारे शो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सारे शो करते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन शो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अभी आ गया, हमने अभी इससे पहले पढ़ा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव भाई भाई होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आ गया आपका एसोसिएटिव। सेम चीज हमें एसोसिएटिव में चेक करनी है। एसोसिएटिव में बिल्कुल सेम होगा जो हमने कम्यूटेटिव में किया, थोड़ा बहुत छोड़ के। देखो, होल नंबर्स में एडिशन एसोसिएटिव था, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव था। दिखा देता हूं मैं आपको, होल नंबर्स में एडिशन एसोसिएटिव था, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव था। ठीक है, दोनों मैं टिक मार दे रहा हूं। तो यहाँ पे भी ये दोनों एसोसिएटिव हैं, बाकी नॉन एसोसिएटिव। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी नॉन एसोसिएटिव थे। ठीक है, कितना सरल बना दिया मैंने भाई, पूरा चैप्टर का निचोड़ डाल चुका हूँ भाई इस टेबल में। अगर आप इस टेबल को समझे तो पूरा चैप्टर का निचोड़ डाल चुका हूँ। अगर आपने ये समझ ली टेबल, तो आपका पूरा चैप्टर फिनिश है। क्लास 8 के बच्चों से भी बोल रहा हूँ, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी के लिए मैथ समझना चाह रहे हैं उन बच्चों से भी बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, बेसिक आप समझ लें। आगे इंटीजर्स की बात करूं, इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन एडिशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, बाकी सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन नॉन एसोसिएटिव। ठीक है, एडिशन इंटीजर्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव, डिवीजन नॉट एसोसिएटिव। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, अब एसोसिएटिव को मैं आपको बता दे रहा हूं कि होता क्या है यहीं पे। तो जब भी मैं ए यहाँ पे कोई भी साइन हो सकता है आपका, बी सी प्लस हो सकता है, यहाँ पे प्लस मल्टी, देखो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्व टू ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको क्या करना है, केवल पहले, लेकिन बोर्ड मास रूल के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये होता है आपका क्या, एसोसिएटिव चेक करने का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। इसमें बस क्या होगा, प्लस की जगह आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, यानी आपके जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे, बाकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, बट प्रॉपर्टी आपकी यही रहेगी एसोसिएटिव चेक करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम रहेगी, तो जब सेम रहेगी तो हमें करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, पहला एग्जाम्पल आता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया करना बहुत जरूरी है। अब देखो एसोसिएटिव का यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है भाई, इसे आप इजी लिख लिख सकते हो कि एडिशन में तो सब में यस 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 हो जाएगा, जो कम्यूटेटिव का था वही एसोसिएटिव का है। डिवीजन में नो 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 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में यस 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 हो जाएगा, एंड सब्ट्रैक्शन में नो 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 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ दोस्तों। ठीक है, इसका भी और उसका भी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का ग्राफ दोनों सेम ही बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल्स की, तो पहला न्यूमेरिकल जो है आपका वो है ये। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे सम्स को कैसे करते हैं। देखो भाई, जिस बच्चे ने मैथ्स नहीं पढ़ा है, मैं गारंटेड दे रहा हूँ वो ये सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बस का नहीं है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा उन बच्चों के बारे में जो लोग मैथ्स सीखना चाहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करने का देखो इन्होंने एक तरीका जो दिखाया है वो मैं समझा देता हूं। इन्होंने क्या किया, 7, 11, 21, 22 इन चारों का किया है दोस्तों, एलसीएम ले लिया और नीचे आ गया 462, और फिर इसे सीधे सॉल्व कर दिया एक ही बार में। बाकी मैं आपको थोड़ा सा, ये मेथड है, ये मेथड हर जगह लगेगा,
ठीक है। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस इजी बनाने की कोशिश करते हैं, इजी बना के करते हैं। तो इस क्वेश्चन को इजी कैसे बनाऊंगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और यहाँ 21 लिखा हुआ है, और 7 और 21 एक दूसरे के टेबल में आ जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहाँ पे तो लिखूंगा 3/7 प्लस इसको -8/21 को इसके पास ले जाता हूं मैं। ठीक है, तो -8/21, बाकी इसको इस साइड में ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है, जगह चेंज करने से क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं आता, ये हमने सीखा था। ठीक है, ये अब मैंने ये क्यों जगह चेंज की, बस मैंने इन दोनों की जगह चेंज कर दी, क्योंकि क्योंकि अब मैं इन दोनों को इजीली सॉल्व कर पाऊंगा, इन दोनों को इजीली सॉल्व कर पाऊंगा, और जो मेरा बाद में आएगा उसको मैं एक साथ भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज दूसरा तरीका यही है कि सारे का एक साथ एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, इस क्वेश्चन को मैं इन्हीं की तरह से करा दूं रहा हूँ, ये मैं शॉर्ट ट्रिक बाद में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कंपटीशन के लिए आप इस टाइप से करोगे, इस टाइप से करोगे तो आपका इजीली हो जाएगा 9 - 8/21। ठीक है, तो 1/21 हो गया, प्लस यहाँ पे आप करोगे तो -12 प्लस 5/22। तो 1/21 इधर आया, एंड इधर क्या आया आपका, 12 में से 5 गए, तो -7/22। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा देखो। 6 2 जा 12, 12 में से 5 गया। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 में से 8 गया, तो 1 बचा, 1/21। चलो देख लेते हैं इसको दोस्तों, थोड़ा कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, और जब गड़बड़ होता है तो मैं चीजों को देखता जरूर हूँ डिटेल में सॉल्व करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 21 आ जाएगा। 7 3 जा 21 होता है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा -8। ठीक है, इधर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा 22, एंड यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22, यानी 6 2 जा 12 प्लस 5, एंड बीच में साइन आ जाएगा किसका, प्लस का आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं अगर आगे सॉल्व करूंगा तो यहाँ हो जाएगा -1/21, और यहाँ अगर सॉल्व करूंगा तो माइनस का 7/22। ठीक है, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा भाई, 21 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना हो जाएगा, 22 44 462 एंड इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 माइनस 21 × 7, यानी 147, एंड माइनस कर दो तो आ जाएगा माइनस का 125/462। ये आंसर आ गया आपका सेम जो यहां से आया दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हम कंपटीशन लेवल की बात कर रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे सॉर्ट करेंगे। मैंने देखो कितना सॉर्ट किया, मैंने पहले किया, इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरा सीधे आ गया क्या, 1/21। मैंने क्वेश्चन को छोटा कर लिया, फिर मैंने लास्ट के दोनों को सॉल्व किया, क्यों किया, क्योंकि भाई 11 के टेबल में 22 आता है, 7 के टेबल में 21 आता है। फिर मेरा ये आ गया, और इन दोनों को मैंने लास्ट में एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका यही था जो इसमें सॉल्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, हम इसे सॉल्व करके एक बार बता देते हैं। ठीक है, 3 पहले तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्योंकि 7 के टेबल में 21 आता है तो मैं 21 को यहाँ लिख लूंगा, क्योंकि 21 बड़ा नंबर है। 11 के टेबल में 22 आता है तो मैं यहाँ 22 को लिख लूंगा, बड़ा नंबर है इसलिए। मैं चारों नंबर्स को नहीं लिखूंगा, हमेशा एक दूसरे के टेबल में जब कोई नंबर्स आता है एलसीएम करने के लिए हम बड़े वाले नंबर्स को लिख लेते हैं। यहाँ 3 के टेबल में 7 बार जाएगा, एंड 22 का 22। पहले मैं एक काम करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि हमारा रूल से हमेशा हम क्या है भाई, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा होता है 2, तो 2 से 21 तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 11 जा 22 होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 2 से तो जाएगा नहीं, ये तो अब हम 3 से जाएंगे। 3 7 जा 21, 11 का 11, 7 1 जा 7, 11 1 जा 11। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका फिनिश। अब देखो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है,
42 42 462 आ गया आपका एलसीएम। वही इन लोगों का आ रहा था दोस्तों, ठीक है। इनका ये 462 कैसे आया, इस तरह से आया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर हम, जैसे मैंने कहा आपको कि छोटे नंबर्स जो दूसरे की टेबल में आ रहे हैं वो नहीं लिखते, अगर मैं लिखा होता तो क्या होता, जैसे मैं 7 और 11 लिखा होता यहाँ पे तो क्या होता। तो जब मेरा 7 से डिवाइड किया था तो ये मेरा यहाँ पे 7 से डिवाइड करता, मैं ये 1 हो जाता। और जब 11 को मैं 11 से डिवाइड करता तो ये यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ तक ये सेम उतर जाते, ठीक है। तो समझ आया दोस्तों, यहां से सेम चलते जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो ये 1 हो जाता। एंड 11 सेम चलता, 11 को जब मैं यहाँ आके 11 से डिवाइड करता तो ये मेरा 1 हो जाता। आंसर मेरा सेम ही आता, ठीक है। तो आप ऐसे करके चारों नंबर लिख के भी डिवाइड कर सकते हो, बच्चे हो तो, अगर 8th क्लास तक के बच्चे हो। और अगर कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो दो मेथड मैंने बता चुके, तीन बता चुका हूं मैं, या तो इन्हें अलग अलग सॉल्व करो, या फिर केवल दो बड़े नंबर्स जो एक दूसरे के टेबल में आ रहे हो उनको उठा के सॉल्व करो और एलसीएम ले लो, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, ये तो बात थी कि एलसीएम कैसे लिया जाए। 462 आपका क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया। अब क्या करना है भाई, नीचे सबके 462 लिख लेना है, ठीक है। और ऊपर क्या करना है आपको, 3 का मल्टीप्लाई कर देना है नीचे वाले नंबर को 7 को इससे डिवाइड करने के बाद में। तो 462 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 5 जा 35, कितना बचा दोस्तों हमारे पास, 7 6 जा 42 कर देते हैं, 7 6 जा 42, फिर से 42 बचा, 7 6 जा 42, तो 66 आ गया। मैं क्या करूंगा दोस्तों, 66 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा हो गया 198। ये पहला पोर्शन मेरा ऐसे करके निकल के आया। अब देख रहे हो आप कितना लेंदी क्वेश्चन हो रहा है। जो मैंने सेकंड वाला अलग अलग करके सॉल्व किया था उसमें कितना इजी था, और यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज बन रही हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हमको किस तरह से एग्जाम टाइम में क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही हम 11 का इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको फिर ऊपर लिख देंगे। ऐसे ही यही प्रोसेस रहेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसे मिटाल देता हूँ पूरे को, और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ एलसीएम ले लिया 462, ठीक है। अब पहला तो मेरा बना 3 देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ दोस्तों, ऊपर वाले जो सारे नंबर्स हैं, 3 -6 -8 एंड +5, इन सबको मैंने सेम लिख लिया ऊपर वाले नंबरों को, और सबके आगे लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। ये आया कैसे, ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत सॉल्यूशन किए तब आया। बुक वालों ने तो सीधे सीधे लिख दिया ये वैल्यूज, लेकिन हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमारा दिमाग इतना फास्ट नहीं है कि भाई हम सीधे सीधे ये वैल्यूज लिख दें, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, अब नीचे वाले नंबरों से 7 से जब हम 462 को डिवाइड करेंगे तो 66 आएगा, यहां लिख देंगे। 11 से जब हम 462 को डिवाइड करेंगे, 462 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44 एंड 22, 11 2 जा 22। तो इस 42 को यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी 42 को यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट में किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 21 से डिवाइड करेंगे। तो जब 21 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा 42 आ जाएगा, एंड फिर से 2 जा 42 आ जाएगा, तो 22 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। एंड लास्ट में डिवाइड करेंगे हम किससे, 22 से। 22 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 21। क्यों, कैसे आ जाएगा देख लेते हैं दोस्तों। 22 से जब मैं 462 को डिवाइड करूंगा तो 22 2 जा 44, माइनस करूंगा 22 1 जा 22, तो 21 आ गया, मैंने 21 यहाँ लिख दिया। अब बात आती है दोस्तों कि जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे, 3 × 66 कितना हो जाएगा, 198। 6 × 42 ये हो जाएगा -252। 8 × 22 176, ठीक है। एंड 5 × 21, 5 2 जा 10, 105। ये सारी आपकी वैल्यूज तब निकल के आई, ठीक है। और ये देखो 198 यहाँ लिखा हुआ है, 252 यहाँ लिखा हुआ है, 176 यहाँ लिखा हुआ है, 105 यहाँ लिखा हुआ है, मतलब सीधे हम कहाँ आ चुके हैं, इस वाले स्टेप पे आ चुके हैं।
और अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो सॉल्व करने का भी इजी तरीका, ये प्लस में वैल्यू है, ये प्लस वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करो। 8 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 13 की 3 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 का 0, 1 और 1 2 और 1 3, 303 में से क्या घटा दो दोस्तों। अब ये दोनों माइनस में, मैंने आपको बताया जब भी -2 और -3 लिखा होगा तो इन दोनों में साइन तो माइनस का ही आता है, लेकिन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन तो माइनस का आएगा और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 6 और 2 8, 7 और 5 12, एक कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, 428, और नीचे अपॉन में तो वही चल रहा है जो हमारा आंसर है। अब इसमें से हम घटाते हैं, तो जब भी मैंने आपको बताया 2 में से 3 घटाएंगे हम, तो क्या है दोस्तों, साइन जो है वो हमेशा किसका आएगा, माइनस में आएगा, जो बड़ा होगा वो आएगा, और इन्हें हम एक्चुअल में घटा देंगे। तो 428 में से जब मैं 3 घटाऊंगा तो मेरा क्या बचेगा, 125 बचेगा, और मैं आगे माइनस साइन लगा दूंगा क्योंकि मैं छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहा हूं इसलिए, और ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने इतना बड़ा किया आपको क्लास 8 तक के बच्चों को समझाने के लिए। बाकी बड़े बच्चे जो होंगे इसे शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया कि 8 और 23, 3/7 और 8/21 को अलग सॉल्व करेंगे, इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे, और 2 मिनट के अंदर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि भाई इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, क्योंकि जब मैंने देखा ये 5 7 9 और 16, तो मैंने देखा कि इन नंबर्स में कोई भी नंबर्स आपका एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा है। ना 5 के टेबल में 16 आता, ना 9 के टेबल में 7 आता, या 9 के टेबल में 16 आता, कुछ नहीं आता। तो इसको हमें क्लास 8 के मेथड से ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्लस भी तो नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो आप इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो यहाँ पे ये पूरा सॉल्यूशन भी दे रखा है इन लोगों ने, किस तरह से सॉल्व किया, बहुत लेंथ। देखो ये देखो दूसरा मेथड इन्होंने, ये पहला मेथड था जो मैं आपको क्लास 8 के बच्चों को समझाया हूँ। बाकी शॉर्ट मेथड यहाँ पे दे रखा है क्लास 8 के बच्चों से ज्यादा, जो सीनियर बच्चे हैं उनके लिए। देखो जो जो मेथड मैंने यूज किया था, यहाँ 1/21 आया था, ये मैंने दोनों अलग सॉल्व किए थे, 11 और 22 वाला, तो -7/22 आया था, इनको मैंने लास्ट में सॉल्व कर दिया था। ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो सॉल्विंग का वे है, ये इजी है। ठीक है, तो उसको ना ट्राई करके इसको ट्राई करना, ये आपके इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि सबसे पहले हम ट्रांसफर कर लेंगे, इसको इसकी जगह भेज, ये दोनों जगह इनकी चेंज कर देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ, फिर 7/21 को सॉल्व कर लेंगे, और 11/22 को अलग सॉल्व कर लेंगे। मतलब इन दो क्वेश्चंस को देखो, बता देता हूं मैंने क्या किया, इन दो क्वेश्चन को अलग सॉल्व करेंगे हम, इन दो क्वेश्चंस को अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है दोस्तों, हम एग्जाम्पल एग्जाम्पल कर रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि जहां पे आपका एक्सरसाइज आएगा वहां मैं नई पीडीएफ बनाऊंगा, वहां पे एक पेज में आपको एक क्वेश्चन ही समझाऊंगा। ठीक है, जैसा कि हमने रीजनिंग में किया था। अब अगर बात करें इसको सॉल्व करने की, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं देखूंगा, मैं इसे यही सॉल्व करूंगा। अब अगर देखें 3 के टेबल में, तो 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी कट रहा होगा हम उसे काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 3 5 जा 15 होता है, एंड 5 1 जा 5 होता है। ठीक है, 3 पूरा कट चुका है, 15 पूरा कट चुका है, नीचे 3 आपका कट चुका है, 5 कट चुका है। ठीक है, 7 की अगर मैं बात करूं, 7 2 जा 14। ठीक है, 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 4 जा 16, ऊपर रह गया 2, नीचे रह गया 4, फिर से काट दो, ऊपर 2 का काटेंगे तो 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा। ठीक है, 4 को काट देंगे तो आपका आंसर 1/2। लेकिन अब साइन देख लेते हैं, साइन कौन सा चल रहा है, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, माइनस माइनस एक दूसरे से हुए कैंसिल आउट। ठीक है, तो आपका 1/2 आंसर हो चुका है दोस्तों। मैंने सारी चीजें आपकी क्वेश्चन में ही कर दी। ठीक है, कैंसल आउट करना अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर कैंसल आउट करना अवेलेबल नहीं होता तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी आपकी, अगर ये आप कट करके इसे सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो आप कौन से तरीके से करोगे, वैसे मेरा मानना है आप कट करके ही सॉल्व करो। ठीक है, कट करके सॉल्व करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। दूसरा, अगर जिसको कट करना नहीं आता वो क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो
इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 12 into 15 into 14, 12 into 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 7 और 8 180। ठीक है, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, 180 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से 180 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 8 जा 30, 2 3 कैरी, 4 1 जा 4, 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 0 8 1। ये हो गया आपका कितना, 0 2 7 और 8, 15, 15 और 2, 2520। 2520 तो आपका आ गया ऊपर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो ही जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख देना। और नीचे नीचे क्या है भाई आपका, देख लेते हैं। नीचे है आपका 16 पंजे 80 एंड 7 9 जा 63, मल्टीप्लाई कर दो भाई। 3 8 जा 24, 6 8 जा 48, 0 4 0 5, 50 40, ये आपका आ गया आंसर। और इसको जब आप एक दूसरे से काटोगे, लास्ट में भी आपको काटना तो पड़ेगा ही। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो आप इसे यहीं पे काट दो, या एक दूसरे से डिवाइड कर दो यहीं पे ऊपर ही, या फिर आप इसे सॉल्व करने के बाद कर दो, सीधे सबको मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर दो। बिना मल्टीप्लाई करे डिवाइड करोगे, एक दूसरे से काटोगे तो इजी पड़ेगा। अदरवाइज इस मेथड से भी कर सकते हो जो इन्होंने यहाँ किया, ये वाला मेथड है, ये सेम मेथड है, सबको मल्टीप्लाई किया, इनको जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आगे चलते हैं। द रोल ऑफ जीरो, जीरो का क्या रोल है भाई, जीरो का रोल ये किसके साथ जानने की कोशिश कर रहे हैं, सब चीजों के साथ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब मैं चारों के बारे में आपको यही बता दे रहा हूं। जीरो का जब किसी के साथ एडिशन करते हैं तो सेम आंसर आता है, सेम यानी जो भी वैल्यू आपको दी होगी, जैसे a + 0 = a। सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं, जब हम a में से 0 घटाते हैं तो a ही आता है, लेकिन 0 में से जब हम a घटाएंगे तो -a आएगा। ठीक है, ये दो फॉर्म बनी यहाँ पे। मल्टीप्लीकेशन की बात करूं, जब किसी भी नंबर में हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, प्लस करने पे 0 नहीं आता, प्लस करने पे सेम नंबर आता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने रट लिया कि भाई 0 का किसी के साथ कुछ भी करो 0 ही आंसर आता है, बच्चे अक्सर वही करते जाते हैं। ठीक है, और डिवीजन की अगर मैं बात करूं, ए को अगर डिवाइड किया 0 से तो इन्फिनिटी होता है, एंड 0 को ए से डिवाइड किया, 0 को ए से डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, 1/∞ होगा, 1/∞ को 0 ही लिखते हैं। ठीक है, 0/a 0 होता है, और a/0 इन्फिनिटी होता है। ये आपकी चारों प्रॉपर्टीज मैंने यहीं पे बता दी जीरो के केसेस वाली। अब ये आप देख लो, आपका आगे होगा ये रसम। ये केवल इन्होंने एडिशन की प्रॉपर्टी बताई है, लेकिन मैंने आपको क्या है, ये चारों प्रॉपर्टीज आपको दोस्तों बता चुकी है। आप इसे अच्छे से देख लें, अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, या कैसे भी आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। द रोल ऑफ जीरो हो चुका है दोस्तों। द रोल ऑफ वन, वन को भाई किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, वन को ऐड करेंगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन वन का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे a × 1 = a ही होगा। मल्टीप्लीकेशन इज मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। जीरो को एडिशन आइडेंटिटी बोला जाता है, आइडेंटिटी फॉर एडिशन इज जीरो। ठीक है, ये दो लाइनें जो इंपोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, मैं ऑलरेडी सारी चीजें करा चुका हूं, अब ये चीजें मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता चुका। a *b*c एंड a*b ब्रैकेट में *c। ठीक है, ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में मैं आपको एडिशन लॉ भी बता चुका, सब्ट्रैक्शन लॉ भी बता चुका हूं दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन भी बता चुका हूं,
एंड आपको लास्ट डिवीजन भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में अब हम दोबारा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। अब आता है ट्राई दिस, ठीक है। तो अभी हम ये वाले तो ट्राई नहीं करते कि इन्हें कर ले, चलो कर ही लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में। और उसके बाद हम नीचे एग्जाम्पल को ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से आपका शुरू होता है, जो भी आगे बात आएगी उसमें आपका बोर्ड मास रूल जरूर लगेगा, और बोर्ड मास रूल मैं आपको इस एक्सरसाइज में नहीं सिखा पाऊंगा। क्यों नहीं सिखा पाऊंगा दोस्तों? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस नहीं है ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं वहां आपको रूल सारे बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऐड सॉल्व करते हैं, लास्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों? सब्ट्रैक्ट सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी जो मैंने बताई ये सब क्या है दोस्तों? बेसिक सी चीजें बताई हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज पहले सॉल्व होती है, कौन सी चीज बाद में सॉल्व होती है। इसी को अगर मैं डिटेल में लिख दूं तो एक काम करता हूं, मैं इसको डिटेल में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। BODMAS, क्योंकि 8th क्लास के बच्चे छोटे होते हैं तो उनको समझना जरूरी है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ऑफ सॉल्व किया जाता है, ऑफ लिखा होगा क्लियरली, ठीक है। उसके बाद डिवाइड सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व किया जाता है, उसके बाद लास्ट में ऐड किया जाता है, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इस तरह से हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब देख लेते हैं भाई, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूंगा सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट है, तो मैं क्या क्या करूंगा? ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो ब्रैकेट के अंदर तो केवल एक ही संख्या है, तो ये तो कुछ सॉल्व होगी नहीं। और एक ब्रैकेट हटाऊंगा, दूसरे को सॉल्व करूंगा, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा मेरा, एंड 12 5 60 हो जाएगा मेरा, ठीक है। या फिर एक काम और करता हूँ भाई, ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 3 के टेबल में 3 1 बार आता है, 3 के टेबल में 12 4 बार आता है, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 7 का 1 में करूंगा 7 आ जाएगा, 5 का 4 में करूंगा 20 आ जाएगा। और माइनस लगा हुआ था तो मैं आगे माइनस लगा दूंगा दोस्तों, ठीक है। प्लस इसे देख लेते हैं भाई, 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई में जब भी कोई संख्याएं होती हैं, ठीक है, केवल मल्टीप्लाई में होती हैं संख्याएं तो कैंसल आउट करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में कैंसल आउट होता है, ठीक है, एडिशन में नहीं होता, एडिशन में नहीं होता, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, एडिशन में हम कैंसल आउट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, हम केवल मल्टीप्लीकेशन होगा वहां पे ही हम कैंसल आउट करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा फिर? 7/12, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसे ही सॉल्व नहीं होगा, अगर नीचे वैल्यू सेम होती तो सॉल्व हो जाता, लेकिन नीचे वैल्यू सॉल्व सेम नहीं है, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब एलसीएम आप लोगे यहाँ पे 20 और 12 का, तो 2 से 10 बार, 2 से 6 बार, 2 से, वैसे तो मैं डायरेक्टली यहां से बता सकता हूँ, इसे बिना किए बता सकता हूँ कि इसका जो एलसीएम है वो 60 आएगा। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो 2 2 जा कितना हो गया दोस्तों? 4, 5 3 जा 15, और 15 4 जा कितना हो गया? 60 निकल के आ गया मेरा। क्या दोस्तों निकल के आ गया? ये एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ तो आपने निकालना सीखा होगा, तो उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं 60 लिख दूंगा। अब हम इसे लिखने के बाद क्या करते थे? ऊपर लिख देते थे जो लिखा हुआ होता था, -7 +7, इन दोनों के बाद मल्टीप्लाई का सिग्नेचर लगा देते थे, ठीक है। अब 20 के टेबल में 20 के नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते थे, तो 20 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3। 12 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको आगे क्या करेंगे दोस्तों? आगे हम इसको अपॉन में 60 लिख देते हैं। 7 3 जब -21 होता है, एंड 7 5 जब +35 होता है। अब सोचो जरा, इस क्वेश्चन में मैं 35 को आगे रख देता हूँ, 21 को पीछे, तो मेरा इजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा? कितना इजी बन जाएगा? इसको मैं हटा देता हूं। मेरा क्या बन जाएगा? 35 - 21 अपॉन 60।
35 में से 20 बन जाएंगे, कितना बचेगा 14/60। और 14/16 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, 7/30। ये मेरा आंसर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को कर पाओगे। ये मैंने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला बता दिया आपको। ठीक है, कैसे करेंगे ये सब मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया आपको। ठीक है, ऐसे ही आप क्या है और क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलिए, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है, इस तरह से करोगे आप। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। लेकिन वो मेथड मैं इतना लंबा नहीं करा रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये बस ट्राई करने के लिए दे रखा है। हमें ट्राई नहीं करना, हमें सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, सॉल्व करना सीखने को आएगा, कभी आपसे ये नहीं बोलेगा कहीं पे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करो। ठीक है, चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर थर्ड समझते हैं और ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है इसको समझते हैं यहीं की यहीं। अब देखो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हमने पढ़ा, पहले सॉल्व किया जाता है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब मैं 2 को 3 से, जस्ट अ सेकंड मेरा कॉल आ रहा है, तो मैं कॉल को जरा थोड़ा बाद में बात कर लूंगा, जस्ट अ सेकंड। चलो अभी देखो दोस्तों, यहाँ 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 जा होता है 6, 5 7 जा होता है 35। ठीक है, और माइनस साइन में आगे लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है 3 के आगे। ठीक है, बाकी -1/14 में लिख देता हूं, माइनस 3 का 3 में करूंगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबका क्या है, मैं एलसीएम ले लूंगा क्योंकि मैंने देखा भाई 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। तो 7 के टेबल में सारे नंबर सारे हैं, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सीधे सबका क्या कर लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। ठीक है, अब अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा मेरा सबका, 35 तो नीचे आ जाएगा। 35 क्यों आएगा भाई, 70 आ जाएगा। एलसीएम लूंगा, अब एलसीएम कैसे लेते हैं वो मैंने आपको सिखा चुका है, यहाँ आप ले सकते हो। 35 14, 35 35 दो दो बार है तो एक बार 35 को हटा देंगे, 35 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 2 का 35 एंड 2 का 7, एंड देन 7 5 से करेंगे तो 5 7 या 35, एंड देन 7 से करेंगे तो 7 से 1 बार जाएगा, 2 5 या 10, 10 7 या 70। तो 70 ही मैंने लिखा है एलसीएम, इस तरह से मैंने लिया। लेकिन मुझे डायरेक्टली दिख गया था। एलसीएम लेने का भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो मुझे ट्रिक आता है, क्योंकि मैंने भाई बीएड एमएससी सब कुछ कर रखा है, तो मुझे सोचने वाली बात है, मैंने बहुत पढ़ाई की होगी मैथ्स की, तो मुझे ट्रिक्स आती हैं। तो वो सारी ट्रिक्स मैं क्लास 8 तक के बच्चों को भी बाद में बता दूंगा, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है। ठीक है, अब बात आती है हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज को लिख लेना है और उनके आगे क्या लगा देना है, मल्टीप्लाई लगा देना है। ठीक है, अब देखो 35 का डिवाइड जब हम 70 से करेंगे तो हमारा 2 आएगा, 14 का करेंगे 70 से तो 5 आएगा, 35 का 70 से करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे मैं इसे फिर से मिटा के लिख दे रहा हूँ, -9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, फिर से लिख दिया। चलिए अब ऊपर वालों को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 2 जा 12, माइनस का 12, 5 1 जा 5, -5, 9 2 जा 18, -18, अपॉन अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, अपॉन में जो है वो आपका आएगा कितना, 70। ठीक है, अभी ऊपर वालों को जोड़ लीजिए, ऊपर वालों को जोड़ोगे तो 12 और 5 17। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था -2 -1, भाई माइनस साइन दोनों का माइनस ही आएगा और दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ऐसे करके मैं आपको समझाया था। तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस साइन तो आगे आएगा, बाकी सारे जुड़ जाएंगे, 12 और 5 17, 17 और 18 35, और नीचे क्या है 70। और 35 के टेबल में 70 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, 35 बन जा। तो आंसर क्या आ गया आपका, -1/2 आ गया। ठीक है, और -1/2 ही आंसर आ रहा है। अब ये प्रोसेस देख लीजिए आप। ठीक है, बस हमें केवल फाइंड करना था, हमें ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये फालतू चीजें कुछ भी याद नहीं रखनी, बाकी हम कॉमन लेके भी इसे सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 3/7 दो जगह है, लेकिन फिर भी लास्ट में आपको यही मेथड यूज करना पड़ता, तो यही मेथड आप याद रखो, कॉमन, ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, ये ऊपर भी मैं करा चुका हूँ, बाकी जहां पे शॉर्ट मेथड अगर आपको याद आता है तो वहां पे शॉर्ट मेथड अप्लाई करो। चलिए अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं।
नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो यहाँ देखो, ये पहली जो प्रॉपर्टी है ये ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी आपकी बनी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, 13 अपॉन ए इंटू बी, बी इंटू ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी आपकी दोस्तों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हालांकि मैं इनको अभी इस चैप्टर एक्सरसाइज में ज्यादा एग्जांपल नहीं है, तो इस एक्सरसाइज को मैं यहीं करा दे रहा हूँ, ये चैप्टर में यहीं फिनिश कर दे रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर होंगे आपके एक्सरसाइज होगी उन्हें हम डिटेल में अलग से जाएंगे। अब इसमें 3 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के लिए मैं अलग से भाई पीडीएफ क्या बनाऊं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था जब भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, और क्या होता है दोस्तों? ए क्रॉस बी ब्रैकेट में और सी बाहर होता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और जब भी सॉल्व होके 1 आ जाता है तो ये क्या होता है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जीरो प्रॉपर्टी भी होता है, ऐसे जीरो प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे मैंने बताया था, अंडरलाइन कर दिया था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स जब 1 आता है तो, और जब 0 से होता है तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ ये क्या है? आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया ये। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों, क्योंकि 1 आ गया लास्ट में, अगर 0 आता तो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट हमने बताया था क्या होता है अभी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम टाइम में। मैं इन्हें मिटा देता हूँ हल्का सा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पे आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था वो चार्ट याद करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, ये हमेशा क्या होगा? 2/3 3/2, या फिर 2/3 3/5, क्या होगा? हमेशा एक रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि रेशनल नंबर क्या था? क्लोजर था किसके साथ? अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में, अगर यहाँ एडिशन लिखा होता या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट को दोस्तों क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी ये लिखा होगा एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे रेशनल नंबर ही आ जाएगा। और अगर यहाँ पे लिखा होता क्या? सब्ट्रैक्शन लिखा होता या डिवीजन लिखा होता, तो यहाँ क्या आता? इज ऑलवेज नॉट, इज ऑलवेज इज नॉट ऑलवेज अ रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर आ जाता अगर आपका लिखा होता सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, तो आपका आता नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? और इस तरह से दोस्तों ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हुआ। क्लास 8 का चैप्टर 1 मैंने यही इसलिए फिनिश कर दिया क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, अगर ज्यादा क्वेश्चन होते तो मैं आपको अलग से समझाता, जगह नहीं होती तो मेरे पास जगह थी पर्याप्त। ये यहाँ पे आप पढ़ लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा भाई। रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, डिवीजन में, एडिशन में क्लोज्ड था सब कुछ, मल्टीप्लिकेशन में सब कुछ क्लोज्ड था, सब्ट्रैक्शन में कुछ भी क्लोज नहीं था, और डिवीजन में भी कुछ भी क्लोज्ड नहीं था। ये इस चैप्टर में हम पढ़े। द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये हम पढ़े थे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों होता है, एंड सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं होता है। ठीक है, जो चीज हम यहाँ पढ़े वही चीज सेम हमने यहाँ पढ़ी। द रेशनल नंबर जीरो इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी, एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमारा तीसरा वाला आंसर भी था यहाँ पे हमने जो दिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसका आंसर क्या आया? लास्ट में 1 आया। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको कहीं लिखा ही नहीं है, मैं भूल गया आपको लिखाना। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लिखाई आपको? कम्यूटेटिव लिखा दी, यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, ए
प्लस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ब्रैकेट के बाहर क्रॉस सी। ये हो गया कम्यूटेटिव, ये हो गया एसोसिएटिव, एंड लास्ट वन है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भैया आप पढ़ लीजिए, ये रही, ठीक है। क्या है, जब भी ए बी प्लस सी लिखा होता है तो ए का बी से और ए का सी से मल्टीप्लाई अलग करते हैं, ए बी प्लस ए सी। ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां भी यूज होगी मैं बता दूंगा आगे। और लास्ट क्या है, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट काउंटलेस रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इनको निकलवाएगा आपसे, क्लास नाइन्थ में आप जाओगे ना, 9 और 10th में, क्लास नाइन्थ और 10th में, तो एग्जिस्ट तो करते हैं, उनसे निकलवाएगा भी आपको। अब निकलवाने का तरीका क्या है वो मैं क्लास नाइन्थ जब पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। ये हमने किस चीज के बारे में डिस्कशन किया, क्लास 8 का चैप्टर 1 डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड था, एनसीईआरटी से रिलेटेड था। और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, क्लास 8 के बच्चों के लिए कर रहे हैं। बाकी हम केवीएस, एनवीएस, टीजीटी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बच्चे और हैं जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, वहां जगह सब जगह क्या है दोस्तों, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बेसिक मैथ्स की, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें मैथ्स नहीं आता, भाई हम मैथ्स बहुत करते हैं लेकिन आता नहीं है। तो मैथ्स की स्टार्टिंग यहीं से होती है, ये सब मैंने बचपन में पढ़ा था, अभी मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आपको, और खुद भी रिवाइज कर रहा हूँ। वैसे मुझे तो कोई खास ऐसी जरूरत है नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूंगा केवीएस एनवीएस की, तो केवीएस एनवीएस में इंटरव्यू का पार्ट होता है, ठीक है। तो वहां मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों, इसलिए मैं पूरा डीपली पढ़ रहा हूँ एक एक पॉइंट को। जैसे आज मुझे एक नई चीज जो कि मैं भूल गया था बताना, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी, जो कि अगर मेरे से एग्जामिनर हॉल में पूछी जाती तो मुझे दिमाग में नहीं आता, तो अभी वो मेरा रिवाइज हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ए ब्रैकेट में बी प्लस सी हो तो ए को बी को मल्टीप्लाई करो एंड ए को सी से मल्टीप्लाई करो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। मैं यूज बहुत करता हूँ मैं, लेकिन मेरे प्रॉपर्टी का नाम याद नहीं रहता है। तो वो सारी चीजें आज मैंने जानी और आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। अब लास्ट में मैं यही कहूंगा कि चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई। आप लोग मेरी वीडियोस तो बहुत देख रहे हैं सब लोग, लेकिन इसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है। 3 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे व्यूज लगभग 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जा रहे हैं, एक एक वीडियो को देखने में लोग समय बहुत लगा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा जो लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें, और उसके अलावा दूसरी बात मैं करूंगा शेयर, ठीक है। वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चों के पास पहुंच सके। किसी बच्चे का कुछ डाउट हो तो वो मुझे बताए, मैं फिर से उसकी वीडियो बनाऊंगा, आपको सरल से सरल तरह से समझाने की कोशिश करूंगा किसी भी टॉपिक के बारे में। अभी लेकिन हम क्या है, मैथ्स ही कवर करेंगे। बाकी थोड़े समय बाद मैं क्या है दोस्तों, आपका मैथ्स के अलावा साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट करूंगा आपके, ठीक है। पहले मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक का मैथ्स कवर करा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरे टॉपिक्स पे पहुंच जाऊंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर आपको कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे से कोचिंग लेनी है ऑनलाइन तो 8307125475 पे कॉल कीजिएगा भाई। कोई भी माँ बाप हो जिन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना हो, जो बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो, एक तरह से बाहर कहीं भेजना नहीं चाहते हो, तो मैं 1-1.5 घंटे जितना भी देर हो उतनी देर की, अभी अगर मैं फ्री हूं तो ज्यादा देर की भी क्लासेस दे सकता हूँ, और मेरे पे टाइम कम भी रहता है तो मैं थोड़ा सा मैनेज करूंगा, तो उस दिन आपकी छुट्टी भी कर सकता हूँ, तो आपकी हेल्प करूंगा। ओके दोस्तों, चलिए, ओके थैंक यू दोस्तों। तो हम ये वीडियो करते हैं खत्म इसी के साथ, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।